अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है। ये लिखना मुश्किल है इसलिए नहीं कि याद नहीं, इसलिए कि लिखते वक्त वो सब वापस आता है, लेकिन लिखना ज़रूरी है। ये 2019 का वाक़या है। मैं फैसलाबाद में था, जॉब थी, अकेला रहता था। एक दोस्त था नवीद, काफ़ी पुराना स्कूल का यार। उसके साथ एक बिज़नेस में भी थोड़ा इन्वॉल्व था मैं। पैसों का लेना देना था। वो रिलेशनशिप ख़राब हुआ, पैसों का झगड़ा हुआ। नवीन ने चीटिंग की। सीधा लिखूँगा कि नवीन ने धोखा ही दिया मुझे। मैंने उसे दूर कर दिया। 3 महीने बाद ये शुरू हुआ मेरे साथ। पहले नींद ख़राब हुई, इतनी अचानक कि नोटिस किया। पहले रात को 7-8 घंटे सोता था, कोई मसला नहीं था। फिर एक रात से कुछ हुआ। रात को लेट जाता, आंखें बंद करता, नींद नहीं आती। घंटे गुजर जाते, 1 बजे, 2 बजे और फिर 3 बजते। आंखें खुली रहती, थकान होती लेकिन नींद नहीं आती थी। सोचा स्ट्रेस है, काम का प्रेशर है, ठीक हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। मैं 1 हफ्ते, 2 हफ्ते और रोज़ यही। रोज़ रात भर जागना, सुबह थके हुए उठना, दिन में ज़ीरो एनर्जी। डॉक्टर के पास गया, उसने स्लीपिंग पिल्स दी। खाता, 2 घंटे नींद आती, फिर आंखें खुल जाती हैं अचानक। फिर कुछ नहीं होता। डॉक्टर ने कहा एंग्जाइटी है। 3 हफ्ते बाद जिसम में कुछ हुआ। पहले सर दर्द था, ऐसा सर दर्द जो पेन किलर से नहीं जाता, सीधा अंदर गहरा, जैसे कोई चीज़ अंदर हो। सीटी स्कैन किया, नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा माइग्रेन है। मेडिकेशन दी, मेडिकेशन से कुछ नहीं हुआ। फिर वो सर दर्द के साथ एक और चीज़ आई, पैर। उल्टे पैर में मेरे एक अजीब सा दर्द उठने लगा। कोई इंजरी नहीं थी, कोई रीज़न नहीं था, अचानक आता था और कुछ देर रहता फिर चला जाता था। फिर डॉक्टर के पास गया, एक्सरे किया और नॉर्मल। उसने कहा नर्व पेन है, सप्लीमेंट लो। सप्लीमेंट से कुछ नहीं हुआ मुझे। 1 महीने में नींद नहीं, सर दर्द, पैर दर्द, अंदर से टूट रहा था मैं। काम पे कंसंट्रेट नहीं होता था, खाना हजम नहीं होता था। लोग मिलते तो अंदर से कोई चीज़ नहीं होती थी, पर जैसे खाली होता जा रहा था मैं अंदर से। अम्मी को कॉल की मैंने और उन्होंने भी मेरी आवाज़ सुनी तो और सीधा समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। पूछा क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं बताया, क्या बताता। डॉक्टर ने सब नॉर्मल कहा था। अम्मी ने कहा बेटा घर आ जाओ कुछ दिन के लिए। मैं मुल्तान गया। घर पे था, अम्मी थी। थोड़ा बेटर लगा पहले दिनों से। घर का खाना, फैमिलियर जगह। रात को सो गया, वही 2 घंटे बाद आंखें खुल गईं। अम्मी ने सुबह देखा मेरा चेहरा। कुछ नहीं बोला पहले, फिर धीरे से कहा इमरान किसी ने कुछ किया है क्या तुझे। मैंने कहा अम्मी ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा डॉक्टर ने कुछ निकाला, सब नॉर्मल कहा, तो फिर क्या है ये। कोई जवाब नहीं था मेरे पास। अम्मी ने एक आदमी का नाम लिया, मोहल्ले में था, उम्रदार, लोग उसके पास जाते थे। अम्मी मैं नहीं जाता ऐसी जगहों पे। उन्होंने कहा ठीक है मत जाओ, लेकिन उसका नाम था रहीम। उस रात मुझे फिर नींद नहीं आई। छत देखता रहा। सुबह उठ के मैंने अम्मी से कहा चलो वो रहीम, एक जो बुज़ुर्ग के बारे में आपने बताया, उनके पास चलते हैं। रहीम चाचा पुराने मोहल्ले में रहते थे। एक छोटा सा घर, बाहर एक नीम का दरख्त। अंदर गए, बैठे और उम्रदार थे वो काफ़ी। आंखें तेज़ और बोलते कम थे। मैंने कुछ नहीं बताया खुद से। अम्मी ने बताया उन्हें सारा कुछ, नींद, सर दर्द, पैर, खाना, सब कुछ। उन्होंने आराम से सुना। मुझे सीधा देखा एक बार, फिर अम्मी को देखा। कहा कब से हुआ है ये। मैंने कहा 3 महीने पहले। उन्होंने कहा 3 महीने पहले क्या हुआ था। कोई झगड़ा, कोई दुश्मन, कोई पैसों का मसला। नवीद याद आया। मैंने बताया पैसे का झगड़ा, धोखा 3 महीने पहले ख़त्म हुआ था रिलेशनशिप मेरा एक दोस्त के साथ। उन्होंने कहा घर में कुछ ढूंढा होगा। फैसलाबाद वापस आया। रहीम चाचा साथ थे। अम्मी ने इनका इंतज़ाम किया था। मेरे अपार्टमेंट में आए, अंदर आए। उन्होंने एक एक जगह देखी, नॉर्मल नहीं, मतलब हर जगह। दरवाजे के पीछे, खिड़कियों के फ्रेम्स में, छत के कोनों में, किचन में, स्टोव के नीचे। कुछ मिला। एक छोटी सी पुतली थी, कपड़े की, अंदर कुछ भरा हुआ था उसके। काला अंदर से नज़र आ रहा था, धागों से बंधी हुई थी वो। मेरे नाम का एक कागज़ था उसमें, मेरा पूरा नाम, मेरा हाथ से लिखा हुआ लगता था जैसे, लेकिन मैंने कभी नहीं लिखा था ये खुद। वो पर्ची रहीम चाचा ने खुद पकड़ी
और मुझे दी देखने को। एक सेकंड हाथ में रखी, अंदर से कुछ हुआ। वो सर दर्द जो हफ्ते से था एक सेकंड के लिए और बढ़ा, फिर हल्का हुआ, जैसे कनेक्शन था उसका कोई। रहीम चाचा ने पुतली रख दी, पूछा इस घर में नवीद आया था क्या कभी? मैंने सोचा एक बार आया था, झगड़े से पहले, सब ठीक था तब। एक बार खाने पे आया था वो, किचन में भी गया था। उन्होंने कहा उसने रखी थी। ये सुन के मैं खामोश था। नवीद ने रखी थी मेरे घर में, मेरे किचन में स्टोव के नीचे। आया था खाने पे, दोस्त था तब, घर में फ्रीली घूमता था और कुछ रख गया था वो मेरे लिए। 3 महीने पहले वो आया था, 3 महीने बाद झगड़ा हुआ और 3 महीने बाद ये सब शुरू हो गया था मेरे साथ। रहीम चाचा ने कुछ और भी ढूंढा। बेडरूम में बिस्तर के नीचे एक कोने में एक और चीज़ थी, इतनी छोटी कि कभी नज़र नहीं आती मुझे। काला धागा था, एक नोट थी, मतलब उस पर गिरा लगी हुई थी, कुछ बंधा हुआ था उसके अंदर। हाथ नहीं लगाया उन्होंने उसे, एक कपड़े से उठाया। 2 चीज़ें निकली थी मेरे घर में से, उन्होंने बाहर ले जाके अलग की। क्या क्या एग्जैक्टली नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कहा मत देखो तुम। मैं अंदर बैठा रहा। 20 मिनट बाद अंदर आया, बैठे। चाय बनाई अम्मी ने, साथ आई हुई थी वो भी। रहीम चाचा ने चाय पी, कुछ नहीं बोला काफ़ी देर, फिर कहा 3 महीने से था, जितना ज़्यादा वक्त होता उतना गहरा होता जाता ये। मैंने पूछा अब ठीक हो जाएगा? उन्होंने मुझे देखा और कहा वो चीज़ें निकल गई हैं, लेकिन जो असर हुआ है वो टाइम लगेगा जाने में, एक दिन में नहीं जाएगा। खैर मैं रात को सो गया, पहली बार 3 महीने बाद 5 घंटे सीधा। नींद के दौरान आंखें नहीं खुली मेरी बीच में। सुबह उठा तो अंदर कुछ था जो काफ़ी अरसे से नहीं था। हल्कापन, बोझ थोड़ा अभी भी था, लेकिन 3 महीने वाला बोझ नहीं था। सर दर्द था लेकिन पहले से कम, पैर दर्द था लेकिन पहले से कम। धीरे धीरे हो रहा था लेकिन हो रहा था। उसके बाद भी मैं 1 हफ्ता घर आके रहा, मुल्तान में अम्मी के पास। रोज़ थोड़ा बेटर होता गया मैं, नींद आने लगी, पहले 4 घंटे, फिर 5 घंटे और फिर 6 घंटे। सर दर्द कम होता रहा, जिस्म ठीक हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन टाइम ले रहा था। लेकिन एक चीज़ थी जो ठीक नहीं हुई, जो अंदर थी वो नहीं गई। नवीद, वो बंदा जो मेरा दोस्त था स्कूल से, जो मेरे घर आया था, जो मेरे किचन में गया था, जो वो चीज़ रखी थी, वो क्या थी? वो सवाल मेरे ज़हन से जाता नहीं था। वो चीज़ थी क्या? फैसलाबाद वापस आने से पहले एक बार मैं फिर वो रहीम चाचा के पास गया, अकेले गया, अम्मी के बिना। बैठे और चाय पी। मैंने सीधा पूछा ये जो हुआ किसी ने करवाया होगा किसी से? क्या नवीद खुद करता था या किसी और ने करवाया? उन्होंने कहा जो चीज़ थी वो किसी ने बनाई थी, नवीद खुद नहीं बना सकता था, किसी के पास गया होगा वो। मैंने पूछा कैसे पता चलेगा कौन था? उन्होंने कहा तुम ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ऐसी चीज़ें करने वाले छुपते हैं, लेकिन ढूंढो तो मिल भी जाते हैं। मैंने कहा ढूंढना नहीं चाहता मैं। उन्होंने मुझे देखा और कहा ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, जो किसी पे करता है वो अपने ऊपर भी लेता है, हमेशा। फैसलाबाद वापस आया, काम पे गया, ज़िंदगी शुरू हुई वापस। 3 महीने जो गुजरे थे वो याद थे, लेकिन वो वक्त अब पीछे था। नवीद से राब्ता नहीं था, नंबर ब्लॉक था उसका मेरे पास, कोई कांटेक्ट नहीं था और रखना भी नहीं चाहता था मैं। लेकिन एक दिन ऑफिस से घर आ रहा था मैं, उससे सीधा रास्ते में मिला मैं। वो वहाँ था, सीधा मेरी गली में, मेरी बिल्डिंग के पास, जैसे वेट कर रहा हो मेरा। मुझे देखा 1 सेकंड के लिए और मैं रुका, फिर सीधा आने लगा मेरी तरफ। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता था और मैं सीधा चल दिया। उसने पीछे से आवाज़ दी, इमरान यार बात करनी है। मैं फिर भी नहीं रुका, बिल्डिंग में घुसा, ऊपर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया मैंने। रात को लेट गया, सो जाता, लेकिन उस रात नहीं सो पाया मैं सही से। नवीद का चेहरा याद आता रहा, वो रास्ते में खड़ा था, मेरा इंतज़ार कर रहा था। क्यों? क्या काम था और क्या कहना था उसे? फिर एक चीज़ सोची, रहीम चाचा ने कहा था कि जो किसी पे करता है वो अपने ऊपर भी लेता है। नवीद के साथ कुछ हो रहा था क्या? सुबह एक काम किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। एक कॉमन दोस्त था आसिफ, जो दोनों को जानता था, कॉल की। नवीद का हाल पूछा मैंने उससे सीधा, कुछ हो रहा है क्या उसके साथ? आसिफ ने 1 सेकंड रुक के कहा, इमरान तुझे पता नहीं है? मैंने कहा क्या? उसने कहा
नवीद पास्ट 2 महीने से बीमार है, सीरियस। हॉस्पिटल में था एक बार। डॉक्टर कुछ नहीं पकड़ पा रहे, टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। ये सुन के मैं खामोश था। टेस्ट नॉर्मल, डॉक्टर कुछ नहीं पकड़ रहे, ठीक नहीं हो रहा, वही जो मेरे साथ हो रहा था। मैंने आसिफ से कहा, कब से शुरू हुआ है ये? उसने कहा, करीब 2 महीने पहले अचानक शुरू हुआ है ये। नींद नहीं आई, सर में दर्द और कुछ और भी। 2 महीने पहले मतलब मेरे घर से चीज़ें निकलने से 1 महीना पहले रहीम चाचा ने निकाली थी जो। मतलब जब वो चीज़ें निकाली उसका असर मुझ पे से हट कर वो नवीद पे हो गया था। अब जो करता है वो अपने ऊपर लेता है। एक चीज़ और थी जो सोची, नवीद ने कराया था किसी और से। मतलब असर था तो उस करने वाले पे भी होगा। रहीम चाचा ने कहा था, हमेशा वापस आता है पलट कर, जो करवाता है अगर पूरा ना हो तो। नवीद ने मुझे क्यों ढूंढा था रास्ते में, अब समझ आया मुझे। वो जानता था कि क्या हो रहा है उसके साथ, शायद जानता था क्यों हो रहा है, शायद माफ़ी मांगने आया था, शायद हेल्प चाहिए थी उसे। क्या करता मैं, जो बंदा मेरे साथ ये करे उसकी मदद करूं। काफ़ी देर सोचा मैंने, पूरी रात। सुबह एक फ़ैसला किया, नवीद को कॉल की। उसने उठाई और पहली रिंग पे ही उठा ली, जैसे वेट कर रहा हो मेरा। मैंने कहा, मिलो मुझसे। एक ढाबे में मिले। वो आया, चेहरा देखा तो अंदर से कुछ हुआ मुझे। वो नवीद जो मैं जानता था, कॉन्फिडेंट, बोलता रहता था, एनर्जी ज़्यादा थी, वो नहीं था। ये बंदा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई, चेहरा पिचका सा हुआ, हाथ थोड़े कांप रहे थे उसके चाय का कप पकड़ते हुए भी। बैठे रहे, कोई कुछ नहीं बोला पहले। फिर उसने कहा, पता है तुझे क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने कहा, हाँ। उसने मुझे देखा, कहा, तुझे भी हुआ था? मैंने कहा, हाँ। वो कुछ नहीं बोला, चाय देखता रहा बस। फिर आंखें भर आईं नवीद की, जो कभी रोता नहीं था, जो हमेशा स्ट्रोंग दिखता था। आंखें भर आईं उसकी। उसने बताया पूरा। पैसों के झगड़े के बाद गुस्से में बदला लेना चाहता था वो। किसी के पास गया, एक आदमी था लाहौर में जो ये काम करता था। उसने वो चीज़ें बनाई, नवीद ने मेरे घर पे रखी, पैसे दिए और काम हुआ। ये काम झगड़े से पहले ही किया था उसने, लेकिन किया ऐसा था कि अगर उसका मेरे साथ कभी कोई झगड़ा होए तो वो असर मुझ पे करे। ये सब बताया उसने मुझे। उसने कहा, मैंने सोचा नहीं था इतना गुस्से में किया है ये, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा, नवीद जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब। नवीद ने कहा, वो बंदा जिसने ये किया था लाहौर में, वो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो होना ही था, चाहे उस पर या तुम पर। मैं नवीद को रहीम चाचा के पास लेके गया, उन्होंने इनका इलाज किया। अब नवीद कुछ बेहतर है और बेहतर होता जा रहा है। मैं उस अपार्टमेंट से, फैसलाबाद वाले अपार्टमेंट से शिफ्ट हो गया हूँ, नई जगह पे हूँ, नया शहर है, सब ठीक है। लेकिन एक आदत है जो गई नहीं है। नया घर लिया है, पहला काम ये किया कि हर कोना देखा, स्टोव के नीचे देखा, बिस्तर के नीचे देखा, खिड़की फ्रेम्स देखे, हर जगह। कुछ नहीं मिला, ठीक है, लेकिन रोज़ रात को सो जाने से पहले एक बार पूरा कमरा देखता हूँ, अंधेरे में टॉर्च से हर कोना। वो आदत नहीं जाती मेरी अब। इसलिए नहीं कि डर है नवीद से या किसी और से, इसलिए कि अब पता है चीज़ें होती हैं अंदर छुपी हुई, बिना पता चले, और जब तक ढूंढो नहीं वो रहती हैं तुम्हारे साथ। वो लाहौर वाला बंदा अभी भी है जो ये काम करता था। नवीद उसके पास गया था। नवीद अकेले नहीं था जो गया था, लोग जाते थे, चीज़ें बनती हैं, घरों में रखी जाती हैं, और शायद तभी ऐसे असरात भी होते हैं। इसे कहा तो काला जादू जाता है। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम है। जब मैंने अपना नया घर ख़रीदा, मुझे लगा कि मैं आखिरकार थोड़ा सुकून पा सकता हूँ। अपार्टमेंट में रहने की सालों की परेशानियाँ, पतली दीवारें और शोर मचाते नेबर्स अब मेरे पीछे रह गए थे। मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, खामोशी। मेरा नया घर थोड़ा शहर के कोने पर था, एक छोटी सी डेवलपमेंट के आखिरी हिस्से में, जहाँ सिर्फ एक नेबर था। उसका छोटा सा एक मंजिला घर मेरे घर से तकरीबन 50 फीट दूर था।
पहले तो मुझे उस आदमी की कोई परवाह नहीं थी। उसका घर टूटा फूटा सा लगता था, लॉन घास से भरा हुआ था और उसके घर का पेंट भी काफ़ी ख़राब हालत में था। मगर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे दोस्ती नहीं करनी थी, बस मुझे अपनी स्पेस चाहिए थी। फिर अजीब चीज़ें होने लगी। पहली बार उस आदमी से मुलाकात तब हुई जब मैं अपनी गाड़ी से सामान उतार रहा था। मेरा ध्यान उस पर तब गया जब मैंने देखा कि वो अपने वरांदे में खड़े होकर मुझे घूर रहा था। वो किसी दूसरे शहर का लगता था। पतला सा चेहरा, ढसी हुई आंखें और दाढ़ी से भरा हुआ चेहरा। एक हाथ में सिगरेट था और बस खामोशी से देख रहा था। ना हाथ हिलाया ना मुस्कुराया, सिर्फ देख रहा था मुझे। मैंने उसे अदाब से सिर हिलाकर सलाम किया। सोचा शायद जवाब देगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अंदर चला गया। ये पहली और आखिरी मुलाकात होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ रातों बाद जब मैं अपने बैकयार्ड में पैटियो फर्नीचर लगाने गया तो एक अजीब आवाज़ मेरी तवज्जो खींच गई। फेंस के पास कुछ हिला था। मेरी और उसके घर की फेंस आपस में मिलती थी, लेकिन कुछ जगह से वो फेंस टूट भी चुकी थी और गैप पड़ गया था। जब मैंने आवाज़ की तरफ देखा तो वो वहाँ था। वो फेंस के पीछे खड़ा था, आधे अंधेरे में छुपा हुआ, लेकिन मुझे उसकी आंखों का एहसास हुआ। भाई कुछ चाहिए? मैंने कैजुअली आवाज़ लगाई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ लम्हों तक सिर्फ खड़ा मुझे घूरता रहा, फिर पलट के चला गया। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, शायद वो सिर्फ एक अजीब इंसान है। हो सकता है सोशल इंटरेक्शन में कमज़ोर हो या शायद नए नेबर से क्यूरियस हो। लेकिन फिर वो चीज़ें होने लगी जिन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया। रातों को मुझे अपनी खिड़कियों से ऐसा लगता जैसे कोई साया चल के आगे से गया हो। कभी कभी फेंट की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई आहिस्ता से चलता हो, मगर जब भी देखता वहाँ कोई नहीं होता। एक सुबह मेरे पोर्च के पास मिट्टी में जूतों के निशान थे जो मेरे नहीं थे। मैंने खुद से कहा शायद कोई कुरियर वाला या कोई अवेयर जानवर होगा। मगर फिर रात के 2 बजे एक हल्की सी नोक हुई, धीमी लेकिन जानबूझकर की जाने वाली थपथपाहट। मैं सीधा उठा और बेड पर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी रात को कौन नोक करता है? फिर एक और नोक हुई। मैं धीरे से उठकर अपने फ्रंट विंडो के पास गया। पोर्च लाइट का हल्का उजाला ड्राइववे तक फैला हुआ था, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। फिर तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उसी वक्त मेरी नज़र घर के नेबर तक भी गई। उधर अंधेरा था, मगर एक शख्स का साया सीधा मेरी तरफ देख रहा था उस घर से। मैं हर दरवाज़ा बंद करके लिविंग रूम में एक क्रिकेट बैट के साथ बैठ गया सुबह तक। अगली सुबह मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ मेरे जहन का वहम था, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही इस बारे में सोच रहा था। लेकिन उस शाम जब मैं काम से वापस आया तो मेरे दरवाजे के बीच में एक मिट्टी से भरा हाथ का निशान था। बस ये हद हो गई थी। मैंने फ़ौरन पुलिस को बुलाया। उन्होंने उसके दरवाजे पर नॉक किया, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। कैमरास नहीं थे, कोई सबूत नहीं था। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा, कैमरास लगवा लो और अपने आसपास ध्यान रखो। उस रात मैं मुश्किल से सोया और जब सुबह उठा तो वो आदमी उस अपने घर को छोड़ के चला गया था। वहाँ कोई ऐसा शोर नहीं हुआ, कोई ट्रक नहीं आया, कोई पैकिंग नहीं हुई थी। घर वहीं का वहीं था, बस वो आदमी चला गया था। मैं नहीं जानता वो कहाँ गया, मगर मुझे अब भी ये सोचकर खौफ होता है कि वो इतनी रातों तक मेरे घर के बाहर खड़ा रहता होगा, बस देखते हुए। वो था या कोई और, मुझे आज तक पता नहीं चला। ये था मेरा वाकया जो मेरे साथ हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।